नमस्कार मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके लिए लेके आए भिंडी, करारी करारी भिंडी की सब्जी। एक्स्ट्रा करारी, क्रंची क्रंची, बहुत ही अच्छी रेसिपी है जिसको बनाना बहुत ही इजी है। और इसको बनाने के लिए हम इसमें खास इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहें, बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए बनाते हैं। जिसके लिए हमने जो है यहाँ पे ली हुई है 500 ग्राम भिंडी। और भिंडी को जो है ना हमने इस तरह से कट किया है। देखिए, एक भिंडी जो कि हमने बीच से कट कर दिया है, और फिंगर के आकार की जो है ना पीसेस हमने किए हैं। और एक भिंडी को इस तरह से हमने 4 पीसेस में इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से हमने सारी ही भिंडी कट कर ली हैं। ये देखिए, इस तरह से भिंडी बनाने में क्या होता है कि ये जो है ना इसका बहुत ही क्रंची क्रंची बनती हैं। पहले से भिंडी को धुल लें, पानी ना रहे, और उनको सूखी हुई भिंडी को ही कट करें। साथ ही हमने 2 अनियन ली है, मीडियम साइज़ की, स्लाइस स्लाइस कट कर लिया। और लहसुन भी ज़्यादा लिया, और उसको भी इस तरह से पतला पतला स्लाइस भी ही कट करें। और अब कढ़ाई में तेल डाल दें। 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें सरसों का ऑयल हमने यूज किया। सरसों के ऑयल से बनाने में ना सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब उसमें हम डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून मेथी दाना। मेथी दाने का तड़का ज़रूर लगाएं भिंडी में। और साथ ही जो कटी हुई लहसुन है उसको भी, लहसुन को इसी शेप में काटे, तो इससे जो उसका देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी। देखिए, लहसुन को हमें अच्छे से भून लेना है, इसको कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसको हमें डार्क ब्राउन कलर आने तक इसको भूनना है। इस तरह से धीमी आंच पर भूनिए तो लहसुन भी क्रंची क्रंची हो जाएगी। इस स्टेज तक हमें जो है ना लहसुन को भूनना है। और साथ ही इसमें हमें डाल देना है हींग। हींग का तड़का लहसुन के उसको भिंडी के बादी को भी कम करता है और स्वाद में भी अच्छा लगता है। साथ ही हमने डाल दिए हैं अनियन। अनियन को ना हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का सा भूनना है। इसके पानी को हमें जलाना है, इसके कलर को चेंज नहीं करना है, क्योंकि जब भिंडियाँ हम भूनेंगे तो उसमें भी अनियन हमारी भून जाएगी। ये देखिए, बस इन अनियन को हमें जो है ना इतना ही पकाना है। और अब हम इसमें डाल देना है कटी हुई भिंडियाँ। भिंडियों को डालें और सारे ही भिंडियों को ना हल्के हाथों से मिलाएं, नहीं तो इनके जो सीड्स हैं ना वो अलग होने लग जाते हैं। तो इस तरह से इसको आप पूरी भिंडी को मिला लें। ध्यान रहे, जब भी भिंडी बनाए ना तो भिंडी को पहले से ही धुल के रख लें, कि गीली भिंडी अगर हम काटते हैं ना तो उसमें जो है ना उसकी लेस निकलने लगती है, लिपलिपापन सा आने लगता है। तो सूखी हुई भिंडियों को अगर हम काटते हैं ना तो भिंडी चिपकती नहीं है आपस में। और भिंडी को कभी भी ढक करके ना पकाएं। ढक के पकाने से भाप बनती है और भिंडी में चिपचिपापन आने लगता है। इस तरह से इसको चारों तरफ फैला करके बीच बीच में इसको चलाते रहें और फैलाते रहें, तो जो भी भाप बनेगी, नमी बनेगी, वो निकलती है। इस तरह से हमने भिंडी को भून लिया है। और हम क्या करेंगे, थोड़े से इसमें मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर करके धनिया पाउडर। और ज़्यादा मसाले हमें इसमें नहीं डालना है, बस इतने ही मसालों से हमारी भिंडी बहुत ही टेस्टी भिंडी बन करके तैयार होगी। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, ना बहुत धीमा ना बहुत तेज़। बीच बीच में भिंडी को चलाते रहें और फिर से हम इन्हें फैला देंगे, जिससे इसकी चिपचिपाहट बहुत कम हो जाए। भिंडी बहुत जल्दी कुक हो जाती है, पतली कटी हुई, ढकना इसे बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है, क्योंकि सब्जी ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। बीच बीच में इसको हम मिक्स करते रहेंगे। इस तरह से हमारी भिंडी जो है ना लगभग 70% तक हमारी भिंडी कुक हो जाती है। बीच में फिर से हमें चलाना है, छोड़ना नहीं, यानी नीचे से जलने लगता है। और इसको उलटते पलटते हुए, आराम से हल्के हाथों से उलटते पलटते हुए हमें चलाते रहना है। ये देखिए, भिंडी हमारी काफ़ी हद तक कुक हो चुकी है, बस थोड़ा सा ही रह गया। इस स्टेज पर जब हमारी भिंडी लगभग 80% तक कुक हो जाए तो हमें क्या करना है, भिंडी को फिर से चला करके बीच में हमें एक गड्ढा सा कर लेना है। जो भी भिंडी का तेल होगा वो बीच में निकल आएगा, सारा ऑयल इस तरह से। ये देखिए, निकल रहा है, धीमे धीमे करके सारा ही ऑयल निकल आएगा। अब हम इस टाइम पर भिंडी की सब्ज़ी में हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जी हाँ, सभी के किचन में वो होता है, वो है बेसन। 2 चम्मच भर करके इस टाइम पे हम बेसन डाल देंगे। बेसन को हमें इस तरह से डालना है, पूरी भिंडी में अभी मिक्स नहीं करना है। ऑयल में बेसन को बीच में डाल दीजिए और इसको गैस की फ्लेम को धीमा रखेंगे। और फिर बेसन को हम यहाँ पे अच्छे से यहीं पे हम पका लेंगे। जब हम इस तरह से बेसन को पकाएंगे तो बेसन बहुत अच्छे से इसमें से पक जाएगा, बेसन का कच्चापन दूर हो जाएगा। धीमे धीमे आंच से चलाते हुए हमें बेसन को पका लेना है। 1-2 मिनट के लिए आप इस तरह से छोड़ दीजिए। देखिए, बेसन जो है ना अच्छे से खदक गया है ऑयल के साथ ही। अब हम सारी सब्जी में भिंडी को, पूरे बेसन को इस तरह से हम मिला देंगे और फिर से हम इसको चारों तरफ फैला देंगे, जिससे हमारी भिंडी जो है ना करारी करारी बने।
5 मिनट तक और इस तरह से पकाइए। और बाद में हम इसमें डालना है 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर। अगर अमचूर पाउडर है तो डाल दीजिए अमचूर पाउडर, नहीं तो आधे नींबू का रस यहाँ पे इस स्टेज पर आप निचोड़ दीजिए। तो भिंडी में ना एक खट्टा खट्टा वाला फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी भिंडी जो है ना क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची भिंडी की सब्ज़ी बन करके हो गई है तैयार। और इसको 1-2 मिनट और इस तरह से खोल के रख लीजिए। गैस की फ्लेम को भी हम बंद कर देंगे और मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि देखने में इसका लुक कितना अच्छा आया है। और टेस्टी तो बहुत ही थी। तो मेरे कहने पे आप ज़रूर प्लीज़ एक बार इस तरह से भिंडी की सब्ज़ी को ट्राई कीजिए। घर में सभी को बस बहुत पसंद आएगी और सभी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसको ना पराठे के साथ या दाल या राइस के साथ खाने में भी बहुत ही टेस्ट आता है। तो देखिए अब हमारी भिंडी की सब्ज़ी बन करके हो गई है तैयार, एकदम अलग अलग और खिली खिली। तो चलिए फिर अब इसको हम कर लेते हैं सर्व। तो अब हम भिंडी की सब्ज़ी को हम सर्व कर लिया है हमने। तो फ्रेंड्स आप बताओ आपको ये मेरी भिंडी की रेसिपी कैसी लगी? आप एक बार बना करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी क्रंची क्रंची खिली खिली भिंडी बन करके होगी तैयार, है ना? बहुत ही इजी तरीका। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोग कमेंट करें, नए हैं तो ज्वाइन करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।